जय श्री राम। आप सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को स्नेह। इस चैनल पर नियमित रूप से श्री रामचरितमानस का हिंदी भाषा में अर्थ सहित पाठ किया जा रहा है। यदि आप प्रतिदिन श्री रामचरितमानस के पाठ का श्रवण करना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक की श्री रामचरितमानस की कथा में हमने सुना कि जब नारद मुनि हिमालय पर्वत के पास से बहती हुई गंगा नदी के पास एक पवित्र और परम सुंदर आश्रम को देखते हैं तो वो वहीं तपस्या में लीन हो जाते हैं और इंद्र देवता उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजते हैं। लेकिन कामदेव चाह कर भी विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करने के बावजूद भी उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाते हैं। आज हम इससे आगे की कथा को जानने के लिए श्री रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित दोहा संख्या 126 से 128 की कथा का रसपान करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारी मन मैन। गहे सिजाए मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भ्यऊ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण शिरु आय सुपाई, गयु मदन तब सहित सहाय। अर्थात नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपने करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सबके मन अचरजु आवा, मुनि ही प्रशंसी हरि ही शिरुनावा। अर्थात देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सबसे कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम है मिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। अर्थात तब नारद जी शिवजी जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिवजी जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर यह शिक्षा दी। बारे बार बिनवऊ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहु, चले हूँ प्रसंग दुराहे तब हूँ। अर्थात हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्रीहरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दिन है उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज को तुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात यद्यपि शिवजी जी ने यह हित की शिक्षा दी,
पर नारद जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक या तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी ही बलवान है। राम किन्हे चाही सोई होई, करे अन्यथास नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। अर्थात श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिवजी जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावते हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। अर्थात एक बार ज्ञान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोल बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन किन्हीं मुनि दाया। अर्थात रमानिवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की है। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बर जी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोहस को जग जाया। अर्थात यद्यपि श्री शिवजी जी ने उन्हें पहले ही बरस रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दे। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम हरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन में बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह का मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम हहि की करई मनोभव पीरा। अर्थात हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि वाले हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर उगरब तरु भारी। अर्थात नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब तो आपकी ही कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि उनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो में डारी हऊँ उखारी, पन्न हमार सेवक हितकारी। पुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय कर भी मैं सोई। अर्थात मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित मेरा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो।
तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय है मिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। अर्थात तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। कल आगे की कथा का रसपान करने के लिए हमसे जुड़े रहें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री रामचरितमानस के पाठ के बाद श्री रामचरितमानस की आरती अवश्य सुनें। आप यह आरती डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी सुन सकते हैं। जय श्री राम।